महाराज, आज आपके भीतर की सारी अपवित्रताएं नष्ट हो गई है। आज आप पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं। नस्ती, मुझे विश्वास है कल हम होली के अवसर पर धूमधाम से होली मनाएंगे। कल मथुरा की सबसे अद्भुत और भव्य होली खेली जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि गुरुदेव ने सहायता नहीं की तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। मुझे किसी भी कीमत पर महाराज को होली खेलने से रोकना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं तो बस आपके दर्शन चाहता हूं महादेव। अपने दर्शन न देकर आपने मेरी भक्ति पर प्रश्न उठाया है। मेरे इतने कठोर ध्यान के बाद भी आपने मुझे ध्यान मात्र में भी दर्शन नहीं दिए। महादेव, अपने परम भक्त को ध्यान में भी दर्शन न देना क्या अनुचित नहीं है? परंतु मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आपके दर्शन करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य ये प्रण लेता हूं कि जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देते तब तक मैं एक एक असुर को इस यज्ञ की अग्नि में आहुति देता रहूंगा, आहुति देता रहूंगा, आहुति देता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, यदि अब भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं शीघ्र ही स्वयं को इस यज्ञ की अग्नि में आहुति दे दूंगा। गौरी, शुक्राचार्य मेरे परम भक्त हैं। उनकी भक्ति में कोई त्रुटि नहीं है। मुझे उनकी भक्ति की पुकार सुनकर जाना ही होगा। अतः मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि मुझे मेरे कर्तव्य का वहन करने दो। इस सुरक्षा चक्र का दमन कर दो गौरी। दिव्य प्रकाश में कौन है जिसके आगे गुरु शुक्राचार्य नतमस्तक हुए हैं? शुक्राचार्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। और बताओ क्या वर मांगते हो? महादेव, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपके दर्शन मात्र चाहता था। महादेव प्रकट हुए हैं और शुक्राचार्य कोई वर नहीं मांग रहे। ये कैसी मूर्खता है। देखिए,
आपके दर्शन मात्र से ही आपका ये भक्त धन्य हो गया। गुरु शुक्राचार्य, यदि आपके आराध्य ने आपको दर्शन दिए ही हैं तो इनसे वर मांगिए। और वैसे भी आज के समय में हमें इसकी अधिक आवश्यकता है। गुरुदेव, महादेव से वर मांगिए कि महाराज कंस के साथ आपका परम शत्रु कृष्ण होली ना खेले। आप भी जानते हैं अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। महादेव, यदि आप मुझे कोई वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि कृष्ण इस वर्ष होली ना खेल पाए। कुछ ऐसा कर दीजिए महादेव कि इस वर्ष होली में ना जल हो और ना ही रंग हो। वृंदावन के साथ साथ समस्त ब्रज में सूखा पड़ जाए। और वहां होली का कोई भी उत्सव ना हो। शुक्राचार्य के इस वर की मंशा को लेके आप मुझे यहां आने से रोक रहे थे आराध्य, और मैं भोला शुक्राचार्य की इस कुटिलता को समझ ही नहीं पाया। कोई बात नहीं आराध्य, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। तथास्तु। इस वर्ष वृंदावन के साथ समस्त ब्रज में होली में किसी भी प्रकार का रंग नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा, कहीं जल नहीं मिलेगा। इस वर्ष कोई होली नहीं खेल पाएगा। आज तक मैंने जो आप लोगों के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, उस हर एक पीड़ित व्यक्ति से आज मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम वृंदावन वासियों को भी ये होली खेलने के लिए आमंत्रित करें। मेरे प्रिय भांजे कृष्ण को तुम विशेष तौर से आमंत्रण देना। मथुरा की होलिका में आपकी सबसे बड़ी आहुति क्या होगी? यदि महाराज आपको अपने भीतर की बुराई को नष्ट करना है तो आपको भी इस अग्नि में प्रवेश करके अपने आप की आहुति देनी होगी। महाराज, आप किस विचार में मग्न हैं? अस्थि में सोच रहा था, इतने वर्षों तक मैंने अहंकारवश कितने पाप किए, अपनी प्रजा को कितनी पीड़ा दी। आज होलिका की अग्नि को पार करके मैं भीतर से अच्छाई का रूप लेकर बाहर आया हूं। इस नवीन कंस को स्वयं देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। इतने दिनों से मैं भी आपका ये रूप देखना चाहती थी। अस्थि, ये सब जो भी हो रहा है ना, केवल तुम्हारे कारण हो रहा है। मैं भाग्यशाली हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। इतना सब कुछ सहन करने के पश्चात भी आज तुम मेरे साथ हो। मैं बहुत प्रसन्न हूं अस्थि। आपका धन्यवाद नारायण। तो महाराज, क्या मैं आपसे एक अंतिम इच्छा मांग सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं अस्थि, तुम्हारी प्रत्येक इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, ये मेरा वचन है। महाराज, आपने सभी से क्षमा मांगी। आपने वृंदावन वासियों को और उस नन्हे बालक को भी मथुरा की होली का निमंत्रण दिया। पर क्या थी? महाराज, जब वो बालक यहाँ आएगा तो क्या आप उसके माता पिता से भी क्षमा मांगेंगे? कृष्ण की माता आपकी बहन देवकी है।
आपको अपनी बहन देवकी से, उनके पति से क्षमा मांगनी चाहिए। उनको कितना दुख सहना पड़ा, कृष्ण के माता पिता को इतनी पीड़ा हुई होगी, उन्हें अपने पुत्र कृष्ण से दूर रहना पड़ा, अनेकों कष्ट झेले हैं उन्हें। महाराज, यदि आपने उनसे क्षमा नहीं मांगी तो क्या आपको लगता है कि जिस मन को, जिस शरीर को शुद्ध करने के लिए आपने उस अग्नि को पार कर दिया था, उससे आपकी सारी बुराई चली गई होगी, आपके भीतर की अशुद्धता नष्ट हो गई होगी? महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ, इसके पश्चात मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। तुम सही कह रही हो हस्ती। मैंने अपनी प्यारी बहन देवकी और वासुदेव के साथ कितना अन्याय किया, कितनी पीड़ा दी उन्हें, लेकिन अब नहीं। अब मैं उन्हें सारे बंधन से मुक्त कर दूंगा। अभी इसी क्षण में उनसे क्षमा मांगूंगा। यदि आप मैया देवकी और बाबा वासुदेव से क्षमा याचना करेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा मामा कंस।